Hello everyone, welcome back to our channel Brighter World. So today's we will discuss about your remaining chapter number 8 मोशन. ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे. ये आपके क्लास 9th का है. अगर हम पर्टिकुलर क्लास की बात करें, ओके, तो ये 9th की बुक का है, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 मोशन. ओके, हम नेक्स्ट जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी है उसमें हम क्या स्पीड डिस्कस कर चुके हैं, आपका वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं और क्या एक्सीलरेशन डिस्कस कर चुके हैं. तो एक्सीलरेशन हम रिपीट कर लेते हैं, क्या डिस्कस किया था हमने. सो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन और उसका जो मोशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कराएंगे. एनी चेंज इन वेलोसिटी इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड. अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, तो क्या कहलाएगा एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. स्पीड में जितना चेंज हो रहा है और स्पीड क्या होगी आपकी, एक ये डिस्टेंस आपके बीच का डिस्टेंस है, ये होगी इनिशियल यू, ये होगी फाइनल वी. तो यानी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टेकन टाइम टी. ये हमारी क्या है, वी फाइनल स्पीड है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड है, राइट. ये हमने लास्ट वीडियो में सब डिस्कस भी किया था. तो यहाँ से पहले न्यूमेरिकल ले लेते हैं. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम आ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेंडल बाई हिज साइकिल. इसने क्या किया, एक स्टार्टिंग की एक स्टेशनरी पोजीशन से इसने जो उसकी बाइसिकल है उसको क्या किया, पेंडल मारना शुरू किया. उसके बाद क्या होगा, जो क्वेश्चन है, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. इन्होंने हमें जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड दे दी है, इन टाइम भी दिया है 30 सेकेंड. ओके, देन ही applies brake such that the velocity of the bicycle come down for 4 मीटर पर सेकेंड. जब उसने ब्रेक लगाया तो जो वेलोसिटी है वो कम होकर कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड. इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में दो चीज़ें इन्होंने दी हैं, अभी हम बताते हैं क्या क्या. कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस. दोनों में हमें एक्सीलरेशन निकालना है. यहाँ पे दो सिचुएशन दी हैं, जैसे मैं इस पर समझाने की कोशिश करती हूँ. फर्स्ट इसने स्टार्ट की, यहाँ पे एक राहुल है, राइट, यहाँ से इसने चलना शुरू किया, यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन पे. यहाँ से अगर हम इनिशियल की बात करें तो रेस्ट पे, यहाँ इसके बीच एक पोजीशन आई, ठीक है. तो रेस्ट पे जब चलना शुरू करेगा तो यू इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या है, 0, क्योंकि इसने यहाँ से चलना शुरू किया. उसके बाद ये कुछ देर चला, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पे पहुँचा जहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो इन्होंने दी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये बात एक कुछ इक्वेशन की हो गई. दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि जब ये यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुँचा तो उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगाया. ब्रेक लगाने के बाद इस 1 मिनट में जो 5 सेकेंड में टाइम दिया है 5 सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी हुई वो डिक्रीज़ होके 4 मीटर पर सेकेंड हो गई. यहाँ 3 वेलोसिटी हो गई. ओके, तो पहले के लिए हम ये एज्यूम करेंगे 0 और 6, दूसरे के लिए 6 और 4. ओके, तो टाइमिंग देख लेते हैं क्या क्या दिया है. इनिशियल वेलोसिटी पहले के लिए 0 होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी फर्स्ट के लिए यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड दिए विद इन 30 सेकेंड. तो एक्सीलरेशन निकालेंगे. एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस इन टाइम v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, राइट. v हमें कितना दिया है, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम 30 सेकेंड. ओके, तो मीटर पर सेकेंड में ही है, तो 30 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6/30. तो ये क्या हो जाएगा 1/6/30 को अगर हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये आपका आंसर आ गया है. यहाँ पे ये पहली इक्वेशन की बात की है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो स्क्वायर आएगा, राइट. तो यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लिया. अब सेकंड इक्वेशन की बात करें. सेकंड इक्वेशन ये इस पोजीशन पे है और यहाँ जा रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है ना. उसके बाद उसने ब्रेक लगाया तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना, यानी डिक्रीज हो गई कि विद इन 5 सेकेंड, राइट. तो हमारी जो इनिशियल है, क्यों v माइनस यू करते हैं, तो जो हमारी फाइनल है वो क्या है 4, और जो इनिशियल है वो क्या है 6. ओके, डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकेंड. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, आंसर क्या आएगा, -2 बचेगा, -2/5, यानी कि माइनस के 0.4 मीटर पर सेकेंड. माइनस में है, आप ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बताया था एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि क्या चीज़ आपकी जो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उस हिसाब से. ओके, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन सेकेंड केस -0.4 मीटर पर स्क्वायर. ओके, तो ये है आपका एक्सीलरेशन.
सो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम कि क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है कि कैसे आप ग्राफ पे एक मोशन की पोजीशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनिएंट मेथड ऑफ प्रेजेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेराइटी ऑफ इवेंट्स, जो डिफरेंट इवेंट्स उनकी वेराइटी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वन डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो दैट द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर, मतलब अगर आप ट्राई करें कि आपने एक मैच देख रहे हैं उसमें कितना ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कि कितना ज़्यादा बनाया रन, कितना किस हिसाब से ग्राफ मूव कर रहा है। ओके ये सब आप बता सकते हैं। ओके सो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे। जैसे ये है, फर्स्ट है आपका डिस्टेंस एंड टाइम। आप कैसे स्पीड ग्राफ की अगर हम बात करें, स्पीड के लिए निकालेंगे डिस्टेंस, यही तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है स्पीड के लिए हमें क्या क्या दो चीज़ें चाहिए होती हैं स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस और टाइम, राइट। तो स्पीड क्या आएगी, अगर कितनी डिस्टेंस के साथ कितना टाइम ट्रेवल हो रहा है वो क्या आएगा स्पीड में। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ये किसके लिए होता है, स्पीड के लिए। सो पढ़ते हैं, द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम can be represented on the distance time graph. Adopting a convenience scale of choosing in this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis। यहाँ आपने ग्राफ देखिए अपना, इसमें क्या क्या दो चीज़ें शो की गई हैं, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है आपका, लाइक दिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, इतना तो आपने सबने पढ़ा हुआ है। ओके तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या शो किया हुआ है, टाइम शो किया हुआ है, और बाई एक्सिस पे आपने क्या शो की हुई है, डिस्टेंस शो की हुई है कि कितने डिस्टेंस के साथ ये ट्रैवल कर रहा है, तभी तो आप स्पीड निकालेंगे। ओके जो डिस्टेंस आपने कवर की है वो 10, 20, 30, 40 इस हिसाब से ग्राफ लिया है, और जो टाइम है वो 20, 40, 60 इस हिसाब से आपने लिया है। ओके तो क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से आपने पोजीशन शो की हुई हैं। S1 फर्स्ट डिस्टेंस है, S2 सेकंड डिस्टेंस है। ओके इस डिस्टेंस पे कितना ये टाइम ले रहा है, T1। ओके और यहाँ S2 डिस्टेंस पे कितना टाइम ले रहा है, T2। ओके तो उसके लिए कैसे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वी नो दैट व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम इट्स मूव विथ यूनिफॉर्मली स्टेट। अगर क्या कर रहा है सेम स्पीड से, देखिए ये ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि जो स्पीड है वो भी सेम है, सॉरी स्पीड सेम है डायरेक्ट, मतलब जितनी डिस्टेंस ले रहा है उतना ही टाइम टेकन ले रहा है, जितनी डिस्टेंस ले रहा है उतना ही टाइम टेकन ले रहा है। तो ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्मली जो स्पीड होगी यूनिफॉर्म होगी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड में मूव कर रहा है। ओके और ये क्या था, दिस इज शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, मतलब जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसने टाइम लिया है। ओके दस द यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो आपने देखिए क्या देखा कि क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ओके तो जितना ये क्या करेगा, अगर ये यूनिफॉर्म है तो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ओके जो द पोर्शन ऑफ ओ बी ऑफ अ ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ यूनिफॉर्म रेट। ये आपने यहाँ पे ए वी आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस ये क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि एक ही पर्टिकुलर जो आपकी स्पीड है उससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ओके सो वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने अभी जो डायग्राम था वो देखा। और अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें, वेलोसिटी क्या होता है आपने पढ़ा था, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आप जितनी यहाँ एक मिनट, हाँ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस पॉइंट ए एंड अनदर एक्सिस बाई पॉइंट, जो आपने जो टाइम ग्राफ लिया था लाइक दिस, ऐसे जो एक्स और वाई एक्सिस बनाई थी, एक पे आप डिस्टेंस ले रहे थे, एक पे आप टाइम ले रहे थे। यहाँ आपने T1 टाइम था और T2 टाइम था। ओके डिस्टेंस क्या थी आपकी, S1 थी और S2 थी। ओके इस हिसाब से आपने लिया था, तो उनका जो डिफरेंस होगा ट्रैवलिंग जो टाइम होगा वो T2 माइनस T1। अगर आप बीच का जो निकालना चाह रहे हैं और डिस्टेंस कितनी होगी, S2 माइनस S1। तो अगर आप स्पीड निकालना चाहें
किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, s2 माइनस जो आपकी फाइनल स्पीड थी उसमें से s1 माइनस करेंगे जहाँ से उसने चलना शुरू किया और जितना उसने टाइम लिया t2 माइनस t1। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड। तो यहाँ इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू s2 माइनस s1 अब डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ओके, नेक्स्ट है आपका जैसे यहाँ शो है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये क्या कर रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, यहाँ एक कर्व आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो पहले आप था आपका, आपने जो फिगर देखी थी, ग्राफ देखा था, उसमें एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये वो क्या था आपका यूनिफॉर्मली मोशन, राइट। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन आ रही है। ओके, so this time graph for the motions of the car is shown in 8.4 figures में दिया हुआ है। note that the shape of this graph is different from the earlier, चेंज है क्योंकि वहाँ थी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक कर्व लाइन है। ओके, सो दिस नेचर ऑफ दिस ग्राफ शो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल वाया कार विद टाइम। मतलब यही क्या शो कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, मतलब हर जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग मूव, यहाँ उसने ज़्यादा टाइम लिया, यहाँ कम टाइम ले रहा है। ओके, अगर ये 15 पे जा रहा है तो कम टाइम, इस टाइप से क्या कर रहा है, टाइम में वेरिएशन आ रही है, डिस्टेंस और टाइम में वेरिएशन आ रही है, तो क्या कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, उसके बाद क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, अब हम क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा। ओके, सो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph time is represented along x axis, ये आपको शो हो रहा है यहाँ x axis में आपका जो वेलोसिटी है वो y axis में 1 किलोमीटर पर आवर, ये r में। ओके, सो ये किसके लिए है, आपका जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये यहाँ पे आपका ये टाइम t1 है, टाइम t2 दिया हुआ है। ओके, सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली मोशन का के लिए, कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। ओके, सो एज एंड द वेलोसिटी रिप्रेजेंट द अलोंग वाई एक्सिस के, अभी मैंने आपको बताया एक्स और वाई एक्सिस में है, राइट, इस टाइप से एक्स और वाई एक्सिस में, राइट। सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट हाई ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। अगर क्या कर रहा है, अगर एक यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये टाइम के साथ क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। ओके, सो जैसे अगर हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करें, यहाँ इन्होंने 40 दिया हुआ है, राइट, हर टाइम पे 40 है स्पीड, लेकिन जो टाइम हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मूविंग, द वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी दी हुई है। टू नो दैट डिस्टेंस मूव अ कार बिटवीन T1 और T2, आपको जो टाइमिंग था वो T1 टू T2 दिया हुआ है, जो फिर उसके बाद T1 T2 की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है वहाँ पे। और टाइमिंग की बात करें तो क्या है, डिफरेंस है T2 माइनस T1 आप करेंगे, राइट। और हम अगर यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, सो द डिस्टेंस एज मूव्ड बाय द कार इन टाइम दिस, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहें कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो कितना, A से C पे गया और C से D पे, अभी देखते हैं A से C पे और C से D पे, ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, की इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ये देखिए अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो AC इंटू CD, AC यहाँ से इसने 40 किलोमीटर लिया हुआ है, देखिए ये यहाँ से 40 किलोमीटर है, ये इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर है। ओके, और जो इनके बीच की है वो क्या है, T2 माइनस T1, यही तो निकालेंगे आप, ये जो बीच की है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 40 किलोमीटर पर आवर और T2 माइनस T1, यानी 40 जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी T2 माइनस, क्योंकि T2 और T1 को रिप्रेजेंट नहीं किया है किलोमीटर में, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टाइम नहीं लिया है हमने यहाँ पे, इसलिए किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में। ओके, नाउ इन दिस केस ये क्या है आपका, अभी आपने किसके लिए पढ़ा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। सो सिमिलरली ये है कि आपने जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मूव कर रहा है, राइट, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। ओके, सो इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार शो 8.6 फिगर में आपको शो है द नेचर ऑफ द ग्राफ शो दैट वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल मूवमेंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब
जो वेलोसिटी ए से ई तक चेंज हो रही है वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में चेंज हो रही है, जो कि क्या है t2 माइनस t1 है, राइट। क्योंकि आपका जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे शो है और जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे शो है। टाइम आपका सेकंड में गिवन है यहाँ और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ओके, ये ध्यान रखें। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, देखिए इस टाइप से। तो ये भी क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हुआ, राइट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, जैसे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर हम इसे निकालें तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस मूव कर रही है सेम वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम निकालें तो द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन द डिस्टेंस, ये देखें एक कौन सा एरिया होगा, ये जो आपका ब्लू एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये जो इसने कवर किया हुआ है जितने टाइम में, देखिए क्योंकि यहाँ पे t2 है और यहाँ t1, इतने टाइम में ये एरिया इतना कवर कर रहा है, राइट। तो इसे निकालने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए वेलोसिटी निकालने के लिए, ओके। तो डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए डायरेक्शन के लिए। मूव बाय द कार गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ओके। इफ़ द कार वुड हैव बीन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कार हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ आया, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ए बी सी डी, जो यहाँ पे गिवन एरिया है ए बी सी डी, ये क्या है, यूनिफॉर्म एरिया हो गया, ओके, एक स्क्वायर बॉक्स की तरह। और एक्स्ट्रा जो हमारा ये है ई तक, जो हमारा कहाँ मूव कर रहा है, एक इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो हम यहाँ से ये लिया, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज चेंजिंग द ड्यू टू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है वो चेंज कर रहा है, ओके। तो डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द कार गिवन इन द बाय द एरिया ए बी सी डी ई, यह अभी हमने पीछे देखा, देखिए लाइक दिस। आप अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पूरा लेंगे और हम ई तक जाएंगे, यानी ये जो आपका जितना भी ब्लू कवर्ड फेस है इससे हम क्या निकालेंगे, पूरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम एस निकालें, एक्स क्या है, एरिया ऑफ डिस्टेंस के लिए हम एरिया निकालेंगे, ओके। एरिया हमारे पास यहाँ दो चीज़ें बन रही हैं, देखिए एक स्क्वायर बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है ना, दो चीज़ें बन रही हैं। अगर ए बी सी डी ई की बात करें, मैं आपको यहाँ पे भी शो कर देती हूँ, रुकिए, फिर दिक्कत नहीं होगी ना आपको बार बार टर्न करने में। ये आपका इस टाइप से, ये इस टाइप से फिगर बन रहा है, जैसे आप ए बी सी डी और ई बोल रहे हैं, ओके। इसके बीच के एरिया, अगर हम ये एरिया निकालते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये वाला, ये जो है, प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो ऊपर वाला है, ये क्या कहलाएगा, आपकी टोटल डिस्टेंस। अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है, ओके, ए बी इंटू बी सी, ओके। तो ये हो जाएगा क्या, ए बी इंटू बी सी, अगर रेक्टेंगल का निकालें तो। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल का एरिया निकालें तो क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो ब्रेथ ये होगी, हाइट ये होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी। तो टोटल ये जो होगा ये क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, है ना। ये कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की कार ने। सो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। अगर हम, ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए था, अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा, कोई ना कोई क्या करेगी, शेप आएगी, जैसे इसमें आई है, जैसे इसमें आई है। ये किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। देखिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस टाइप से जा रहा है, ये कर्व लाइन जी मतलब जिगजैग लाइन हो रही है, ओके, इस टाइप से। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। और ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है ना। और यहाँ पे पहले इंक्रीज़ करे, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल रहा है। तो ये सब आपको क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब इस वीडियो में आई होप आपको समझ आएगा हमने क्या क्या डिस्कस किया है। यूनिफॉर्मली स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ में आप कैसे शो करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे शो करते हैं, और वेलोसिटी कैसे शो करते हैं, ओके। क्योंकि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा है, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और इसमें जितना भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है, अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।